सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास आज पावन दिन चतुर्दशी का और 8 बजे आपके पास सीधा खबरें 8 के साथ। सादर जय जिनेंद्र आपके पास। इतना ध्यान रखिए, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने जिनालयों की और जिन बिंबों की अगर हम सम्मान रखेंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, कोई दूसरा आएगा तो टोक पाएंगे, नहीं तो हम ही उनका अपमान करेंगे तो दूसरे से कैसे अफसोस सकते हैं कि आप वह उसका सम्मान कर पाएगा। वैसे दृश्य देख रहे हैं आप, ये जब जैन संत पहुंचे संसद में दर्शन के लिए, दर्शन अपनी संस्कृति को किस तरीके से संजोया गया है। जैनाचार्य हेमचंद्र सूर्यश्री साहब सबके साथ गए दर्शन करने। बस इसी सत्य में विजेते से जाते हुए सत्य की जीत होती है, बस यही विश्वास करते हुए अंदर पहुंचे। शिखर जी का दृश्य देखा। शिखर जी में जल मंदिर है, टोकों के बारे में जानकारी नहीं थी। जैनों के सिमटते इतिहास को यहाँ समेटते उन्होंने देखा कि बस 2650 जैन समाज के इतिहास की संस्कृति है। गजब की बात है। कई वाद्य देखे, बीच में देखा कि जैसे हम कहते हैं ना, पेंडुलम को देखते हुए हिलता है वहां पर। गजब का दृश्य है वहां पर कि हम कहते हैं पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगाते हुए किस तरीके से घूमती है। वहां पे पेंडुलम बताता है कि यह जगह नहीं हिल रही है, पेंडुलम उसकी दिशा से बताता है कि किस तरह इस दूरी पर पृथ्वी चल रही है। कई वाद्य देखे, महात्मा गांधी के दृश्य देखे, चरखा देखा, अहिंसा के बारे में देखे, बड़ा चित्र देखा, सब कुछ देखा और फिर गदगद हुए मिलने जब राष्ट्रपति महोदय से मिलते हैं। पर आज हम बात करने जाते हैं इस चित्रों के बारे में। राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा संग, साथ में जब श्रावक पहुंचते हैं, और वैसे तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिन बिंबों को हम केवल जिनालयों में प्रतिष्ठित करते हैं, ये शोरूम या शोपीस के रूप में नहीं है कि एक गिफ्ट के रूप में दिए जाएं। सम्मान के रूप में दीजिए, आप परस्पर जीवानाम दीजिए, नमोकार मंत्र दीजिए और बहुत कुछ दीजिए। लेकिन पर यहाँ पर अफसोस इस बात का है कि देने वाला और लेने वाला दोनों इस प्रतिमा को, मान लिया प्रतिष्ठित नहीं है ये पद्मासन प्रतिमा, पर जब भी देते हैं तो कम से कम चप्पल तो उतार देते हैं। लेने वाला भी चप्पल में, देने वाला भी चप्पल में। अगर हम ही अपमान करेंगे, हम ही गरिमा नहीं रख पाएंगे, हम ही श्रद्धा नहीं रख पाएंगे, हमारे संस्कार कैसे होंगे, तो हम दूसरे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आज सवाल सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि बार बार इस तरह की चोट हम अपने आप करते हैं और गलती हम दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, हम किस तरह से अपना चित्र जरूर खिंचवाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चित्र के साथ उस प्रतिमा की, अपने भगवान की, उसकी हम मर्यादा रख पा रहे हैं। आज सवाल यह है कि हम अपनी गलतियों को कब तक सुधार नहीं पाएंगे। अरे सुधारिए, सुधारिए, कम से कम ऐसे ही चूक मत करिए कि आपकी श्रद्धा एक तरफ खोखली दिखती है जब हम इस तरह के चित्र खिंच जाते हैं। यह चित्र है रविवार के। पूरे देश नहीं, विश्व ने मनाया योग दिवस, और इंडिया गेट पे गुरुवार आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के सानिध्य में एक प्रकार से एक राष्ट्रीय संस्कृति के सामने जब यह बनाया गया तो लगता है कि कहीं ना कहीं जैनों की आवाज़ जगह जगह पहुंच पाएगी। जगह जगह योग दिवस कई संतों के बनाया गया, जो यहाँ हमारे गुरुवार आचार्य श्री प्रज्ञा सागर में बनाया गया। पर ये देख रहे हैं, मंत्री हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष, नाम बताने की जरूरत नहीं है। इसमें हम कई बार कहते हैं हम साधु के पास बुरे लगते हैं। हमारे आयोजक क्या करते हैं, अफसोस इस बात का है कि जिन्होंने इसके बारे में कार्यक्रम का क्यों नहीं इस बारे में गलती करते हैं। देख रहे हैं, पहुंच गए गुरुवर के पास आशीर्वाद के लिए, जूते समेत, और वही आशीर्वाद। संतों के पास जब जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर रख के जाते हैं। यह प्रधानमंत्री महोदय भी अपने ऊपर से दिखाते हैं। जैन हो या अजैन हो, यह गलती चूक किसकी है? उनकी नहीं है जो नेता या इस रूप में आए, गलती उस आयोजक की है जो कह सकते हाथ जोड़ के निवेदन कि आप संत के पास जा रहे हैं, कृपया इनको उतार दीजिए। नहीं, आयोजकों को इससे मतलब नहीं है अपने साथ में फोटो खिंचवाने का और सब कुछ करने का। लेकिन अगर हमारे आयोजक इस तरह गलती करते हैं तो सचमुच भयंकर भूल हमारे संतों के प्रति, पहले जिनिबिम के प्रति, अब हमारे चलते फिरते जिनालयों के प्रति यह अपमान का सूचक होता है। 2 चित्र आपको दिखा दिए, देव
गुरु, शास्त्र की तो क्या मानना कर पाएंगे जब आप इस तरह से ही हम कर पाएंगे। आज यही है, जब हम ही सम्मान नहीं कर पाएंगे तो दूसरे से अपमान के अलावा क्या अपेक्षा हम कर पाएंगे। गंभीर बात है अपने ही मंचों पर इस तरह के चित्रों को देखते हुए। अच्छा लगता है जब कोई इस सांसारिक मार्ग को छोड़ के, इस लौकिक मार्ग को छोड़ के परलौकिक मार्ग पर अलौकिक मार्ग की ओर बढ़ता है। कहते हैं गृहस्थ से छोड़ के दीक्षा लेके दूसरे स्थान से ऊपर जाता है। पर आज वक्त इसके साथ वैभव दिखाने का नहीं है, प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का है। आज इस तरह से देखकर हम किसी दुनिया में दिखाएं कि हम किस तरह से वैभव से लेकर उस तरह पहुंच जाते हैं, आज नहीं। लाखों रुपए खर्च करके हम जब ये दिखाते हैं तो कहीं दूसरी तरफ आर्थिक मदद के लिए एक जैन भाई मृत्यु को लगाता है गले, या फिर कहीं जिंदगी से लड़ता असहाय बनता है, अपने जिनाले सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। आज ज़रूरत है कि अपने उस राशि को हम वहाँ पर सदुपयोग करें। यह नहीं कि ऐसा क्यों, मेरी जेब में है, मैं जो मर्जी खर्च करूँ, मेरा अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, पर अपने समाज के प्रति कर्तव्य भी हैं, कुछ जिम्मेदारी भी है हमारी। तो इसलिए इतने वैभव के अंदर इतने खर्च को हम कहीं ना कहीं कम करके सही रूप से उसका सदुपयोग करेंगे तो कहते हैं पुण्यों की अर्चना इतनी हो पाएगी। आज हमें पिछले अतीत के पुण्यों से ये जैन को मिल पाया है, भविष्य में इसी में रहे, इसलिए भी पुण्यों को बैंक का बैलेंस रखना होगा। एटा के रिजोर गांव यूपी की बात कर रहे हैं। शुक्रवार को जो को बताया था कि इस तरह से खुदाई के अंदर प्रतिमा मिली है, दिख रही है आपको, परिकर युक्त बहुत सुंदर लगभग 4 फुट की यह प्रतिमा गजब के आकर्षक के साथ थी। लेकिन कहते हैं जैन समाज वाले आसपास कोई ऐसा गांव में, कहते हैं 4-5 गांव में लगे, केवल 4-5 जैन परिवार थे। पर ऐसी जब आती है प्रतिमा ना इसी पद्मासन रूप में, इसी ध्यान मुद्रा में, तो पहुंच जाते हैं बौद्ध लोग भी। उन्होंने अपना अधिकार जता दिया और थाने में पुलिस लेकर उसको सीधा एएसआई में पहुंचा दिया। रविवार को आगरा से टीम आई इसके बारे में, इसकी पहचान के लिए। उन्होंने उस प्रतिमा को देखा और पहचान किया कि बताया है कि यह जैन तीर्थंकर 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत भगवान की प्रतिमा है, क्योंकि इस पर कछुए का लांछन और वस लेके सब कुछ जैनों के चिन्ह है। यह बौद्ध की प्रतिमा, उन्होंने साफ लिखकर स्पष्ट घोषित कर दिया कि प्राचीन प्रतिमा में कितने वर्ष पुरानी है, यह बारे में जांच हो रही है। लेकिन पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया, यानी उनकी बात से जैनों को जीत तो मिल गई, लेकिन वह प्रतिमा अब फिर मालखाने पुलिस थाने में पहुंच गई। वहां से कब जैन समाज को मिल पाएगी, आज इसकी आवश्यकता है कि हमारी कमेटियां, हमारे संस्थान इसमें हिम्मत लगाएं, आगे बढ़े और मालखाने से उस प्रतिमा जिसका रोज पूजनीय वंदनीय के रूप में रखना चाहिए, जिनालय में होना चाहिए, कम से कम इतना हम लोगों को जागरूक रहना होगा। कहते हैं जब यहाँ जागरूक रहे, इसलिए ऐसे निराकर जैनों के बारे में सही प्रतिमा की पहचान कर दी। और अगर हम नहीं रह गए निखट्टो, तो कहते हैं हमारी प्रतिमाएं, हमारी संस्कृति विरासत नहीं बच पाएगी। धन्य के जैन की जीत हुई, पर पुलिस मालखाने से कब मिल पाएगा असली जीत, तो तब हो पाएगी, अपनी प्रतिमा सुरक्षित हो पाएगी। यह है मुनिश्री विषम सागर जी, आचार्य श्री विमर्श सागर जी के सुशिष्य, जिनका चतुर्मास हो रहा है सहारनपुर में और इनका हो रहा है दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में। खास बात है, कहते हैं दिगंबर संतों की तप त्याग की पराकाष्ठा पूरी दुनिया में बोलते हैं। आपको कई तप के दिखाए हैं चित्र हमने, आज आपको इनका अनोखा चित्र दिखाते हैं। 30 जून को इनका चतुर्मास के लिए भव्य प्रवेश होगा न्यू उस्मानपुर दिल्ली के अंदर। पर यह दृश्य दिख रहे हैं, हाँ, अरे हाँ, उल्टे शीर्षासन में दिख रहे हैं। बस यह घंटों इसी रूप में तप करते हैं, अलग अलग रूप में अलग अलग तप शीर्षासन के कहते हैं रूप के अंदर। यह कठोर तप की साधना, अगर कठोर तप की साधना का पर्यायवाची ढूंढते हैं तो सीधा दिगंबर संत ही नजर आते हैं। धन्य हैं कि जब ऐसे कठोरतम तप के रूप में यह दिख जाते हैं। न्यू उस्मानपुर में चतुर्मास है, कभी भी दर्शन करने जरूर आइएगा।
ये विहार है या मौत के दरवाजे में मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार है? कौन है, क्या है, पर यह नहीं, यह है कि किस तरीके से पटरियों के बीच से गुजरते उस पुल पर, जहां कोई रास्ता बचने का रास्ता नहीं है, वहां से इस तरह का विहार सचमुच मौत के द्वारे के अंदर पहुंचने का रास्ता है। क्यों हम इस तरह की गलती समाज करता है? और यह विहार तेज कदम से बिल्कुल ठीक है, पर बिल्कुल हाईवे में बिल्कुल बीच में जाने का यह कौन सा आज हम बार बार इस बात को टोकते हैं कि विहार को सुरक्षित रखिए, शावकों का कर्तव्य है, समितियों का कर्तव्य है, विहार कराने का कर्तव्य है, पर हम इस तरह की चूक क्यों करते हैं? चित्र पुराने हैं पर समझाने वाले हैं। और यह विहार हमेशा ध्यान रखिएगा, जो किताबों में है ना कि हमेशा बाईं तरफ रखिए, नहीं, आज यातायात में बताकर उसकी रिसर्च करके बताया गया है कि हमेशा पैदल चलने वाले वाहनों की विपरीत दशा में चले तो सुरक्षित रह पाए। कारण वह सामने से आते वाहन को देख सकते हैं, वाहन भी सामने सकता है, नहीं तो हाईवे की दुर्घटनाओं के एक बड़ा कारण यह बन जाता है कि वाहन की दिशा में ही हम विहार करना शुरू कर देते हैं। ये 10 साल पुरानी अब नहीं चलती है रिसर्च, अब आज नई बात चलती है कि हमेशा पैदल चालक के समय, विहार करते समय वाहन के विपरीत करिए। पर यहाँ तो ना पुलिस है ना कोई सुरक्षा है, पर आज इसी तरह के विहार बहुत हमारे लिए खतरनाक विहार बन जाते हैं और हम इनको सुरक्षित करने में क्यों नहीं वह अपना पाते हैं कि पुलिस को सूचना दें, उस तरह की वर्दी पहने। नहीं, आज हम में यही आलस है, यही लापरवाही है जो कई बार हमारी अमूल्य संपत्ति हमसे दूर करने का कारण बन जाता है। दो संतों का मिलन हमें बिल्कुल गदगद कर देता है, आनंदित कर देता है, कहता है रोम रोम खिल जाता है। पर उनकी वैयाव्रती को देखकर दो आचार्यों के, राजस्थान के लोहारिया नगर के चित्र देख रहे हैं वैयाव्रती के, एक आचार्य दूसरे आचार्य के, दूसरे आचार्य पहले आचार्य के, आचार्य चंद्रगुप्त, आचार्य विहट सागर जी, देख रहे हैं आप ये अद्भुत वैयाव्रती के मिलन के दृश्य। कहते हैं ये है वैयाव्रती, जब एक आचार्य दूसरे ही करता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई प्रपंच नहीं होता है। और जब इनको देखकर कहते हैं हम लोग श्रावक भी गदगद हो जाते हैं, कहते हैं रोम रोम पुलकित हो जाता है और कितने पुण्य वर्गनाओं की हमारे अंदर अर्जन हो जाता है, पाप कर्मों का विसर्जन हो जाता है। अब खबर नंबर 8 के साथ करेंगे समापन, पर अब हाँ जाते जाते चित्र दिखाएंगे। योग के दृश्य आपको इंडिया गेट के बताए थे कुछ कमी के कारण, अब यह दिखा रहे हैं आपको सेक्टर 33 पर मुनिषी प्रणब में सागर सानिध्य में, जो कि विशाल रूप से अरहम योग का कार्यक्रम हुआ। कहते हैं 5 मुद्राओं से हम कितनी भयंकर बीमारियां मानसिक और शारीरिक खत्म कर सकते हैं, यह प्रणब में सागर जी के अरहम योग से हम सीख सकते हैं। यह दृश्य है नोएडा सेक्टर 33 से, जो योग दिवस पर जब योग का अरहम योग का कार्यक्रम हुआ। जाते जाते दृश्य दिखा रहे हैं आपको। कल फिर मिलेंगे इस समय आपसे 8 बजे आपके पास। ध्यान रखिएगा, इस बार वर्षा समितियां तीर्थ सुरक्षा कलश की भी स्थापना करें उनके साथ। सादर जय जिनेंद्र।